रविंदर ने अपनी जो रामचरितमानस पे सौगंध खाई थी कि मैं सौगंध खाता हूँ रामचरितमानस की। मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं दे, इस बार मोदी जी की कोई लहर नहीं है। मेंबर लिखा हुआ है, आज भी उसकी आईडी खोल लो, पीछे लिखा हुआ है बीजेपी मेंबर। अगर घरांचे बात करे चुनाव और पापा मम्मी रहे तो के है वोट वाट किन देश कांग्रेस ने उम्मीदवार हम बेनीवाल को। मोदी जी को हमने भी वोट किया था, लेकिन वो मोदी जी आज वो रहे नहीं। वह निर्दलीय व्यवस्थित तो को नहीं हुए, लेकिन शिव की जनता तो विधायक बना दियो। बस शिव की जनता पिछली बार बना दियो, अब के नहीं बनावेंगे। बीजेपी किसानों का जो है बीमा खा गई। केला का कैलाश चौधरी को क्या माहौल है? माहौल है ही नहीं, कुछ माहौल नहीं है, कुछ नहीं। इसका उम्मीदवार आऊँगा। बीजेपी तो बंटेगी ना, एक क्लास को देंगे, एक उनको देंगे रविंद्र जी को। अब वही मोदी कह रहा था कि राम राम, अंत पे वही आ गया। आज राजस्थान के अंदर वो कैसे कह रहा है कि मैं 400 में वो दे दूंगा सिलेंडर, वो चीजें फ्री पे आ गया ना, क्योंकि पता चल गया कि पब्लिक अपने पैसे का हक मांग रही है। युवा है रविंदर भाटी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो युवा है, वो सांड है, ऊँट जैसा है। ऐसे आदमी इसको नहीं, लोग उसको नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि सेकुलर आदमी को। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। देश में लोकतंत्र का त्योहार है। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होंगे राजस्थान के अंदर और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे। और इन्हीं चुनावों को जनता के बीच जानने के लिए हम पहुंच गए हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में। बाड़मेर वो जिला है जहां पर 200 किलोमीटर तक गांव बसते हैं। अंतिम छोर के लोकसभा क्षेत्र है, यहीं पर पाकिस्तान की सीमाएं हैं, सरहद की सीमाएं हैं। देखते हैं यहाँ से दिल्ली कौन जाएगा। ये मुकाबला कड़ा है, त्रिकोणीय है। जनता जनार्दन इस बार किसके नाम पर मोहर लगाएगी? आइए जनता के नाम है साहब, बोलिए याद के लागा है इब के दिल्ली कौन भेजोगा? उम्मीदवार को। उम्मीदवार ने जी। कैलाश चौधरी कितनों काम करवायो? कैलाश चौधरी यहाँ कुछ नहीं किया, हमने देखा ही नहीं वापस उसको। 5 साल में मंत्री रहा है। मंत्री रहे, हमने कभी नहीं राज्य देखा। मंत्री। सिक्कल से भी फोटो से जानते हैं, ऐसे नहीं जानते। फोटो से जानते हो? जानते। के लागा है इब बार मुकाबलो त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय 2.5 लाख ऊपर जीतेगा उम्मीदवार, 2.5 लाख से ऊपर। अच्छा, उम्मीदवार अगर मान लो सांसद बन जावे, के काम करवावे? काम तो उम्मीदवार हम सब कुछ करा सकता है, अच्छा आदमी है। यहाँ की जनता वोट क्यों देगी उनको? वोट यूँ देगी कि वो आदमी मान लो कि सेकुलर दिमाग का आदमी है, उसके दिमाग में वो दूसरी कोई बात नहीं, अच्छा आदमी। लेकिन एक तरफ युवा है रविंदर भाटी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो युवा है, वो सांड है, ऊँट जैसा है। ऐसे आदमी इसको नहीं, लोग उसको नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि सेकुलर आदमी को। लेकिन वहाँ शिव से विधायक बनाया वहाँ की जनता ने। जनता है वो तो कहते हैं कि लांठा रही हो इस बार। वो तो लांठा रही हो, मल तो बिन्नो होतो को ने। यो लांठा का ही चीज हो मानने, यो जयपुर वाले लोगों ने बताओ। लांठा है कि डाडा रहे, मजबूत रहे। यहाँ के लोगों को काम चाहिए। लोग जो जैसे उनका जहन नहीं है, जो समझते नहीं है, वो बेचारे लोग हो जाते हैं उसके साथ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी 2 भागों में बंटी हुई है, ए और बी टीमों में। जी, बीजेपी 2 भागों में बंटी हुई है। जैसे बीजेपी तो बंटेगी ना, एक क्लास को देंगे, एक उनको देंगे रविंद्र जी को। कांग्रेस तो एक मंच पे है क्या? एक मंच पे आ गई। ये सारे जो नेता मंच पे बैठे हैं वो सारे वोट दिलवाएंगे? हाँ, सब कैलाश चौधरी के विपक्ष में जितने भी नेता हैं वो सारे एक मंच पे आ गए। सब एक मंच पे आ गए। थाने के लगे साहब के माहौल रहे वो कोई भी माहौल कांग्रेस रो ठीक लगे। कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस के पीछे कारण की है? कांग्रेस गरीबान पार्टी है। जी हाँ, मैंने थोड़ा समझाओ, मैंने समझाओ गरीबारी पार्टी क्या है? गरीब किसान पार्टी है कांग्रेस। हाँ। लेकिन मोदी जी भी कहे वो किसाना री आय दुगुनी कर देंगे 2022 में। 2024 चल रहे तो आय तो दुगुनी होगी होली। दुगुनी हुई है कि आपको पता होगा ना? मैं तो थाने पूछूं थे, बताओ। हमारे को पता ही नहीं इस चीज का पता थाने है। के लागे भाई साहब के नाम, पहले तो नाम बताओ। अमरदीन खान नाम है। कहाँ से आए हो? चोटन विधानसभा से। चोटन जी। चोटन से बहुत लोग हैं यार, क्या बात है? चोटन से बदलाव चाहते हैं लोग। क्या चीज को बदलाव चाहते? बदलाव जो है बीजेपी से लोग तरसते हैं। बीजेपी किसानों का जो है बीमा खा गई। हमारे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री थे, उन्होंने किसानों के नाम पर कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वादे किए थे मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। दुगनी क्या, किसान तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस बार तो जो आपके मंत्री जी हैं वो जनता के बीच में स्टेज पर पसर के धोख लगा रहे हैं जनता को। कहाँ मंत्री
मंत्री जी की पिछले दिनों इसी आदर्श स्टेडियम में सभा थी। कोई लोग ही नहीं आया, स्टेडियम पूरा खाली पड़ा था बिल्कुल खाली पड़ा था। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे हम तो। 2 बार दे दिए लोग, बार बार आदमी थोड़ी ठगा जाता है, 2 बार ठगे गए बस। जनता सब समझ चुकी, जान चुकी है। एक युवाओं को लेकर एक अग्निवीर योजना आई थी, उसके बारे में क्या कहना है? अग्निवीर तो छलावा है साहब। मोदी जी खुद 73 साल के और अपने लिए 5 साल और मांग रहे हैं, और युवा जो है वो बेचारा बस नोटबंदी के टाइम पे 50 दिन मांगे थे, क्या कहना है उसके बारे में? 50 दिन मांगे थे, फिर क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, अपने पूंजीपति जो लोग अपने मित्र हैं उनके जो काला धन था उसको सफेद करने का जरिया था, बस कुछ नहीं। और भी कई लोग हैं, वोट बाट थोड़ी बढ़ा दे रहे जा पूरा। क्या नाम है? खेमाराम हेमाराम। एक तो हेमाराम चौधरी है धरे बाड़मेर में। खेमाराम खेमाराम के कौन सी क्लास में पढ़े? 8वीं में पढ़े। तो अब घर जाए बात करे चुनाव रे पापा मम्मी रे, तो के है वोट बाट किन देश बड़ा? कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को। क्यों रे? ये उम्मीदवार को देना है। तो तेरे तो वोट ही कौन पड़े हैं? पापा मम्मी के है वोट खातिर अब घर? उम्मीदवार दादा है, दादा के है घर बात करे चुनाव रे के है? उम्मीद जी वोट देंगे। उम्मीद जी। रविंद्र ने कौन दे? रविंद्र ने नयो छोरो है, निर्दलीय के करे हो? वह निर्दलीय अस्तित्व को नहीं गया। लेकिन शिव की जनता तो विधायक बना दियो। बस शिव की जनता पिछली बार बना दियो, अब के नहीं बनावे। 2 हैंडपंप भी ले। 2 अरे वो भाई तू तो विधायक जी रे 9 माते आया, लाला सब विधानसभा में विधायक जी 9 माते आया, और भाई तू में और शिव में 2 हैंडपंप ही विधायक जी 9 रा क्यों आया? तो काम करायो जदी तो आया ना, तो वे काम 0 माते होगी नहीं भाई, स्थिति है नहीं 0 स्थिति है। लोग और रुझान वही है कि अब की बार कांग्रेस क्या कह रहे हो? इससे ज्यादा तो कांग्रेस को जय मिले थे, वो हैंडपंप लेके आगे सरकार बीजेपी की है फिर भी। अच्छा हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली किसको भेजोगी? दिल्ली उम्मीदवार राम जी को भेजेगी। उम्मीदवार राम को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के कैलाश साथ। चौधरी तो कह रहा है कि मोदी के नाम पे नहीं मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं दे इस बार, मोदी जी की कोई लहर नहीं है, जनता उनके काम से खुश नहीं है बिल्कुल। उनके नाम तो नहीं ना, दूर क्यों करवा गए? क्या नाम है? कैलाश। कौन सा कैलाश है? कैलाश गोदारा। कैलाश चौधरी नहीं है? हाँ चौधरी तो हूँ। चौधरी है। तो क्या लगा कैलाश चौधरी को क्या माहौल है? माहौल है ही नहीं, कुछ माहौल नहीं है, कुछ नहीं। इसका उम्मीदवार का। अच्छा ये बता कौन सी क्लास में पढ़ा? सेकंड ईयर। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स से बी है। कौन सा सब्जेक्ट है? राजनीति, इतिहास, हिंदी साहित्य। मतलब पॉलिटिकली है। हाँ। राजनीति में खूब इंटरेस्ट भी रखते होगो। क्या लागे है आज की जो सरकार है, जो आज जो चुनाव हो रहे हैं, तो पहले जो इतिहास में तो किताबों में पढ़ते हो लोग, पहले जो चुनाव होया तो हम क्या लागे है लोकतंत्र के बारे में क्या करना है? लोकतंत्र के बारे में यही तो कहना चाहते हैं, इस बार उम्मीदवार राम जी का माहौल है, पिछली बार माहौल में छोड़ना तू यार, मैं लोकतंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ तेरा हूँ, तो पॉलिटिकली बात खत्म पड़ रही है। तो पढ़ रहे आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है, लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ लोकतंत्र के बारे में क्या कहना तेरे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस बार तो, और तो क्या बोले आप? क्या चीज ने ले रही थे बता दो भाई, छोड़ो लोकतंत्र खत्म मोदी जी लोकतंत्र खत्म है भाई जी। एडी ना हो तो मन बताओ क्या कारण है, मैंने यह बताओ सर। उनको किस तरह से विश्वास है कि वो 400 पार है? बस धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पाकिस्तान, ये 4-5 चीज़ें इन पे छोड़ दो। बस बेरोजगारी मुद्दा है वो ये उठा नहीं रहे, और 17 तरीके की चीज़, बस राम मंदिर ये तो कोर्ट का फैसला है, इनका कोई फैसला नहीं है। ये कोर्ट के फैसले को अपना एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, और क्रेडिट ऐसे नहीं मिलता है। और मोदी जी को हमने भी वोट किया था, लेकिन वो मोदी जी आज वो रहे नहीं, अपना 10 लाख का सूट पहन के और गरीब लोगों की गरीब लोगों की कमाई है उन पे वो राज कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो पैसा था, उस पैसे से वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने पैसे खरीदे, वो सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया था, वो पैसे बाहर बताए कि कितने पैसे है, कैसे है, लेकिन वो उस पे लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लेके आए थे, इससे ट्रांसपेरेंसी लेके आए थे, वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो कहाँ से लेके आए थे? वो एक खरीदे गए थे, वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार पूछा था कि एसबीआई बैंक से कि मेरे को उसकी डिटेल बताओ, लेकिन नहीं बता पाई। वो तो उसने बार कहा कि 25 जून तक तो मेरे को टाइम दे दो, उसके बाद
तो मोदी को पता है कि मेरी सरकार बन जाएगी, उसके बाद मैं सबको दबा दूंगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता दिल्ली के अंदर, इसके बारे में? उसने मुख्यमंत्री एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो एक यूपीएससी निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अच्छा इनकम अफसर था अरविंद केजरीवाल, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पब्लिक को एक दावे की थे, उस पर खरा उतरा, लेकिन इनको वो चीज़ पची नहीं कि भाई पब्लिक को कैसे कर रहा है। अब वही मोदी कह रहा था कि राम राम, अंत पे वही आ गया। आज राजस्थान के अंदर वो कैसे कह रहा है कि मैं 400 में वो दे दूंगा सिलेंडर, वो चीज़ें फ्री पे आ गया ना, क्योंकि पता चल गया कि पब्लिक अपने पैसे का हक मांग रही है। तब उनको पता चल गया है कि वास्तव में ये बाड़मेर की जनता क्या कुछ बाड़मेर की जनता चाह रही है कि इस बार ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसको बचाएंगे। हिंदू मुस्लिम इस चीज़ों से होना कुछ नहीं है, और शिक्षा चिकित्सा इन चीज़ों पे और रोजगार पे बातें करें, जिससे अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो। और बाड़मेर में कौन कर सकता है? बाड़मेर में ऐसा मैं नहीं कहता कि कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और उसने अच्छा भी किया है। ये कह रहे कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ 70 साल में था क्या? एक ये राफेल लेके आ गए, 17 चीजें की लेके आए, लेकिन उस पर दावे कर रहे हैं 17 चीजें कर रहे, वो चीजें। मुझे तो ये बता दो, कैलाश चौधरी, उमेदराम और रविंद्र कैलाश चौधरी ने 10 साल एक ब्रांड के नाम पे वोट लिए और जीत गया, बैठा रहा, कुछ नहीं किया। ये कोऑपरेटिव बैंक के पैसे थे, इसने क्लेम पास नहीं करवाए। वो आज भी जाके पूछ लो, कोऑपरेटिव के बिना एक भी रुपया कोऑपरेटिव बैंक पे किसानों को पैसा आया है? वो आया तो गिना जब 25% पैसा आया है। कोऑपरेटिव बैंकें होती है जो किसानों के हित की होती है, उसके अंदर पूछ लो कितने बैंकों लोगों के पैसे आए, 25% लोगों के पैसे आए। रविंद्र भाटिया, उनके बारे में क्या कहना? रविंद्र सिंह भाटी एक अच्छा नेता है और वो अपने लेवल की बात कर रहा है और अपने स्तर पे लड़ रहा है। मैं उसको शुभकामनाएं, वो अपने स्तर पे करे। लोकसभा के बारे में क्या कहना है? लोकसभा पे उसने रविंद्र ने अपनी जो रामचरितमानस पे सौगंध खाई थी कि मैं सौगंध खाता हूँ रामचरितमानस की, मैं 5 साल यहाँ पे राज करूंगा और आपको विकास का नाम, विकास पे सब कुछ कर लूंगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो 2 हैंडपंप लेके आए। 2 हैंडपंप का नहीं होता, क्योंकि जिसकी सत्ता उसी उसका काम होता है। लेकिन वो तो अपने आप को बीजेपी का मेंबर मानते हैं। मेंबर लिखा हुआ है, आज भी उसकी आईडी खोल लो, पीछे लिखा हुआ है बीजेपी मेंबर। क्यों लिख रखे? चलो ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर के लोग यहाँ से दिल्ली किसको भेजेंगे। आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।